Moral Stories Hindi. रामायण। मैं काल हूं, शाश्वत, अविनाशी, त्रिकालदर्शी। रावण के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाती है। ऋषि महर्षियों और निर्दोष प्राणियों के संकट को लेकर देवताओं की चिंता बढ़ती जाती है। विष्णु महेश के साथ नारद, वरुण, इंद्र और वायु सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास आते हैं। रक्षा करे चतुरानन, रक्षा करे परमपिता। आंखें खोलिए ब्रह्मदेव, आंखें खोलिए। आप मौन क्यों हैं ब्रह्मदेव? क्या त्रिभुवन की कोई चिंता नहीं है आपको? क्या रावण के हाथों सृष्टि का अंत हो जाएगा? लंकापति रावण के अत्याचार से तीनों लोक संकट में हैं। देवता और ऋषि महर्षि त्राही त्राही कर रहे हैं। हाँ परमपिता, यदि समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इंद्रलोक पर तो रावण का अधिकार होगा ही। देवलोक का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। लगता है कि परमपिता समाधि की स्थिति में है। हमें विनती करनी चाहिए। हे चतुरानन सृष्टि प्रणेता, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न। हे ब्रह्मदेव, हे जगत पिता, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न। विपदान पड़ी संकट में है सारा संसार। धर्म का नाश हुआ, अधर्म का हर ओर है राज। हे कमलासन, हे चतुरानन, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न। हे ब्रह्मदेव, हे जगत पिता, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की जय। श्री हरि महादेव, आप लोग यहाँ। त्रिभुवन संकट में है चतुरानन। यदि रक्षवंशियों को रोका नहीं गया तो तीनों लोकों में अधर्म का राज हो जाएगा ब्रह्मदेव। हाँ चतुरानन, ये घोर संकट की घड़ी है। ऐसे में आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है। शीघ्र निर्णय लें परमपिता। और उधर पृथ्वी पर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपनी ही चिंता में घुले जा रहे थे। वो वृद्ध हो रहे थे और अयोध्या नगरी उत्तराधिकारी चाहती थी। सावधान! परम प्रतापी, सूर्यवंशी, रघुकुल नायक, राजाधिराज महाराज दशरथ दरबार में पधार रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय! अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय! शांत शांत, आप सभी लोग शांत हो जाएं। हमने ये सभा अयोध्या वासियों की कुशलता जानने के लिए बुलाई थी, किंतु किन्हीं कारणों से हम आज की ये सभा नहीं कर पाएंगे। हमें क्षमा करें। महामंत्री सुमंत, ये क्या हो गया महाराज को? ऐसे सभा से उठकर क्यों चले गए? मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। महाराज ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, महाराज कई दिनों से चिंतित भी लग रहे थे। उनको ऐसा चिंतित मैंने पहली बार देखा है। किंतु अचानक वो गए कहाँ? अवश्य गुरु वशिष्ठ के पास गए होंगे। सुमंत ने सही कहा। महाराज दशरथ गहन चिंता में डूबे हुए सीधे गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। पर महाराज दशरथ क्या सोच रहे थे?
क्या उन्हें उनके साथ ही रघुकुल का दीपक बुझ जाने का भय नहीं था? गुरुदेव वशिष्ठ को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। अब आपसे क्या छिपा है गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं। जानता हूं महाराज, आपकी चिंता अयोध्या के उत्तराधिकार की चिंता है, अयोध्या के भविष्य की चिंता है, अयोध्या वासियों की चिंता है। किंतु गुरुदेव महाराज, मैं ग्रह नक्षत्रों की गति देख रहा हूं और काल के गर्भ में छिपा हुआ अयोध्या का भविष्य भी देख रहा हूं। इधर महाराज दशरथ की एक पुत्र पाने की चिंता थी, तो उधर देवलोक की चिंता थी रावण के पापों का अंत। और ब्रह्मा जानते थे कि इन दोनों चिंताओं का हल एक ही है, विष्णु का अवतार अर्थात राम का जन्म। और उन्होंने देवताओं से ऐसा ही कहा। रक्ष वंश के अंत की नींव पड़ चुकी है देवगण। राक्षसपति रावण के अपने ही पाप उसके वंश का अंत का कारण बन रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी महर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती और सूर्यवंशी अयोध्यापति अनरण्य के शापों के सफल होने में सहायक बने। किंतु ये कैसे संभव होगा परमपिता? विधान के अनुसार आपको वेदवती और अनरण्य के शापों की रक्षा करनी होगी। अर्थात श्री हरि विष्णु को अवतार लेना होगा। हाँ महादेव, संसार पर जब जब संकट आया है, श्री हरि ने ही इसका समाधान किया है। आज भी श्री हरि ही हमारे सहायक होंगे। हमारे विधान के अनुसार श्री हरि को मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेना होगा। श्री हरि, अब आप क्या सोचने लगे? सोचना क्या है? विधि के विधान को कौन मिटा सकता है? परमपिता ने मुझे धरती पर अवतार लेने को कहा है, तो मैं विष्णु सृष्टि को राक्षसों, असुरों और दैत्यों से मुक्त करते हुए रावण के पापों का अंत करने का वचन देता हूं। श्री हरि विष्णु की जय। शांत, आप सभी शांत हो जाएं। परंतु परमपिता, आपने तो ये बताया ही नहीं कि धरती पर हमारा पिता कौन होगा और कौन होगी हमारी माता? श्री हरि, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही के पास है। स्मरण कीजिए, अनरण्य ने रावण को क्या श्राप दिया था? मेरे ही कुल में पैदा हुआ एक रघुवंशी तेरे राक्षस वंश का सदा सदा के लिए नाश कर देगा। ऐसा ही होगा परमपिता। हम अनरण्य के वंशधर रघुवंशी अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन देते हैं और हमारी माता होंगी माता कौशल्या। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मुनि वशिष्ठ परम ज्ञानी थे। देवलोक में हो रहे निर्णय का उन्हें भी आभास हो चुका था। इसी विश्वास पर उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाराज दशरथ अवश्य पुत्रवान होंगे। राम